तू धीरे धीरे चल, समय तू धीरे धीरे चल, सारी दुनिया छोड़ के पीछे आगे जाओ निकल, समय तू धीरे धीरे चल, समय तू धीरे धीरे चल। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉट्स फॉर लर्निंग एंड स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों, मैं अपने चैनल हॉट्स फॉर लर्निंग में आप लोग का बहुत स्वागत करता हूं। मैं अभय यादव। आप लोग आज पढ़ेंगे समय का मापन। समय क्या होता है? समय को अंग्रेजी में बोलते हैं टाइम। समय क्या होता है? सबसे पहले जानेंगे समय क्या होता है। समय मीन्स टाइम, इंग्लिश में इसको टाइम बोलते हैं। अब इसको समय होता क्या है? समय जो होता है ये दो क्रमागत घटनाओं के, या इसको लिखो क्रमागत घटनाओं के बीच का अंतराल। अब ये अंतराल क्या होता है, घटना क्या होता है, ये समझो। घटना होती रहती है, समय बीतता रहता है और ये बीतता है। समय क्या होता है ये भी दिमाग में रखो, ये बीतता है, समय बीतता रहता है, समय बीतता रहता है। अब मैंने आपको एक पॉइंट स्टार्टिंग में बोला था फ्रेंड्स, हम किसी भी मूल राशि को एक पर्टिकुलर डिफिनीशन से नहीं समझा सकते हैं। उसको समझाने के लिए हम किसी न किसी चीज़ का सहारा लेते हैं। हम जैसे मास को नहीं डिफाइन कर सकते थे, वैसे ही समय को भी हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। इसको हम क्या करते हैं, समझाते हैं, एक कंपैरिजन के द्वारा समझाते हैं। सभी मूल राशियों की जितनी मूल राशियां हैं, सभी मूल राशियों का यही कंडीशन है। तो यहाँ पे हमारा समय है। समय को हम कैसे समझते हैं? समय को हम एक पर्टिकुलर रूप से हम डिफाइन नहीं कर सकते। समय, हम ये जानते हैं कि समय क्या होता है, बीतता है। समय कंटिन्यू चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। तो ये क्या होता है, जैसे कि हम इसको इस तरह से समझते हैं, दो क्रमागत घटनाओं के बीच के अंतराल को ही हम समय बोल देते हैं। दो क्रमागत घटनाएं क्या होती, कुछ भी दो क्रमागत घटनाएं हो सकती हैं। जैसे हम कभी कभी हमारे जो फिजिक्स में है, हम पढ़ते हैं एक कार किसी समय, आपका ये कार है जो ये आपका किसी समय T1 पर पॉइंट A पे है, और यही कार T2 पे देखते हैं, समय T2 पे, तो यही कार अगर मूव कर रही है तो ये कार यहाँ पे पहुँच जाती है। तो T2 पे ये कार यहाँ पे पहुँच गई। तो यहाँ पे दो घटनाएं हुई। एक तो पहले कार क्या थी, T1 पे थी, A पे, तो T2 पे देख रहे हैं तो ये कुछ डिस्टेंस मूव कर गई है। तो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ अंतराल लगा, पीरियड लगा। अंतराल को हम बोलते हैं पीरियड लगा। इस पीरियड को ही हम बोलते हैं समय। यही पीरियड को ही बोलते हैं हम समय। इसी को हम ऐसे ही समझते हैं, इसको समय को, और इसका कोई डिफिनीशन नहीं होता है। तो आप ऐसे ही बताओगे, दो क्रमागत घटनाओं के बीच के अंतराल को ही हम क्या बोलते हैं, समय बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं समय की नेक्स्ट बात जानते हैं। समय का नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं समय के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि समय का जो मात्रक होता है, समय का मात्रक जो होता है वो सेकंड होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, समय का मात्रक सेकंड होता है, और इसे हम t या स्मॉल t से डिनोट करते हैं। इसे t या स्मॉल t से प्रदर्शित करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, सबसे बड़ा टाइम क्या होता है और सबसे छोटा टाइम क्या होता है। सबसे बड़ा टाइम, सबसे छोटा टाइम पहले समझो। सबसे छोटा टाइम, सबसे छोटा टाइम, सबसे छोटा टाइम, सबसे छोटा समय, और सबसे बड़ा समय, सबसे बड़ा समय। सबसे बड़ा समय क्या होगा फ्रेंड्स? सबसे बड़ा समय जो होता है वो लाइफ ऑफ यूनिवर्स होता है। सबसे बड़ा समय लाइफ ऑफ यूनिवर्स, सबसे छोटा समय सबसे ज़्यादा अस्थायी कण का जीवन काल, सबसे ज़्यादा
अस्थायी कण का जीवन काल, सबसे ज़्यादा अस्थायी कण का जीवन काल, और सबसे बड़ा लाइफ ऑफ यूनिवर्स, संसार का जीवन, संसार का जीवन। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने देखा सबसे छोटा समय और सबसे बड़ा समय। ये जो समय होता है, सबसे छोटा समय जो होता है वो 10⁻⁻24 के ऑर्डर का होता है, और संसार का जीवन काल जो होता है वो 10⁻17 के ऑर्डर का होता है। तो आपने जाना समय के बारे में ये 5 पॉइंट हैं। पहला, समय को हम कैसे समझते हैं, दो क्रमागत घटनाओं के बीच के कोई भी दो घटनाएं हो रही हैं, हम दो क्रमागत घटनाओं को ले लेते हैं, उनके बीच का जो अंतराल आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, समय बोलते हैं। और ये बीतता है, ये सर्वसत्य है कि समय हमेशा बीतता है, ये कंटिन्यू चलता रहता है। जब समय बीतता है तब घटनाएं घटित होती हैं या चल बिंदु स्थानांतरित होते हैं। तो समय का मात्रक सेकंड होता है। समय को टी या कैपिटल टी या स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं। समय सबसे छोटा समय क्या होता है, सबसे ज़्यादा अस्थायी कण का जीवन काल जो होता है 10⁻⁻24, और सबसे बड़ा समय जो होता है फ्रेंड्स वो होता है संसार का जीवन काल। संसार कितने साल तक जिंदा रहेगा वो होता है सबसे बड़ा समय, वो होता है 10⁻17 के ऑर्डर का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतनी बातें मेन मुख्य बातें थी ये समय के बारे में। तो फ्रेंड्स अब हम समझते हैं समय का मापन कैसे करते हैं। ये हमारी मेन हेडिंग है, समय का मापन। आइए समझते हैं समय का मापन। पुराने समय में, प्राचीन समय में हम समय का मापन कैसे करते थे। तब तो हमारे पास घड़ियाँ नहीं होती थी, फिर भी हमारे दादा लोग, हमारे पुरानिया लोग जो होते हैं वो होते थे, जो वो लोग कैसे मेजर करते थे, वो लोग कैसे समय को माप लेते थे। आज भी हमारे पूर्वज लोग के पास जाइए तो वो आज भी बिना घड़ी के बता देते हैं कि इस समय टाइम कितना हो रहा होगा, और वो टाइम करेक्ट होता है। तो दोस्तों वो लोग कैसे अनुमान लगाते थे, तो आप सोचो 1 मिनट। तो उस टाइम पे घड़ियाँ नहीं थी, तो वो लोग सूर्य के किरणों के माध्यम से वो ये पता लगा लेते थे कि इस समय टाइम क्या है। वो इस तरह से हाथ को करते थे, और सूर्य की रोशनी जब पड़ती थी उनके हाथ पे तो उसके डायरेक्शन से, उसकी जो परछाई पड़ती थी उसके डायरेक्शन से वो लोग बता देते थे कि समय इस समय कितना हो रहा होगा। तो पुराने समय में घड़ियाँ नहीं थी, तो जैसे जैसे आपका टेक्नोलॉजी आई उसके हिसाब से आपका घड़ियाँ बनती गई, फिर घड़ी बना